अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यो आर्यत पापेभ्यः सर्वदा सर्वमानवान् प्रयोजयति धर्मे च नित्यं गुरुवं पूज्यं नमामि तं। बंदहु गुरुपदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर जरत सकल सुरवृंद विषम गरलो जेहि पान किए तेहि ना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरी। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान। 2 मिनट कीर्तन कर लें फिर सत्संग सुनें। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम असरण शरण शरण प्रभु ले ओम। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, राखै गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ते लोकाओं बेदाओं बड़ भागी। गुरु के वचन प्रतीति न जाई, सपने सुगम न सुख सिद्धि ताही। जे गुरु चरण रेणु सिर धरई, ते जनु सकल विभव बस करई। जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब धीरे धीरे मेला का समय समापन की तरफ जा रहा है। ये पूरे 1 महीना धर्म सभा रहती है और जहाँ हम लोग बैठे हैं
ये विधाता की सृष्टि का सबसे बड़ा तीर्थ है। प्रयागराज तीर्थों का राजा। आज इसी के विषय में बताएंगे थोड़ा। और हमारे भारत में हिंदू धर्म में जाने कितने मठ मतांतर पंथ संप्रदाय हैं। वैष्णवों के अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, चित्रकूट, ये सब पड़ जाता है वैष्णवों के। सन्यासियों के काशी, हरिद्वार, नैमिषारण, ऋषिकेश, शक्ति उपासकों के विंध्याचल, मैहर, कामाख्या, इस तरह से सबके अलग अलग तीर्थ हैं। लेकिन ये एक ऐसा तीर्थ है जहाँ हिंदू मूल के जितने धर्म हैं सभी धर्म के यहाँ इकट्ठा होते हैं, सबका संगम होता है। और यहाँ सब आते क्यों हैं? तो चाहे जिसके उपासक हों, चाहे विष्णु को हो, वैष्णव हो, चाहे शैव हो, चाहे सातक हो, सब मनुष्य तब तक दौड़ता है जब तक अपने को सुरक्षित नहीं पाता। ये तीर्थराज प्रयाग है, यहाँ सब आते हैं। सतयुग में दैवासुर संग्राम, देवता विजयी हुए, असुर पराजित हुए। असुरों के गुरु थे शुक्राचार्य, संजीवनी विद्या की खोज कर ली। अब दिन भर युद्ध हो, असुर जो मरे शुक्राचार्य जिला गए। असुरों की आबादी ज्यों का त्यों और देवता कम पड़ने लगे। जब काफी देवता मारे गए, अब क्या हो? अपने गुरु बृहस्पति से कहा इसकी काट केवल एक है। यदि देवता लोग अमृत पी लें, अमर होए कबहू न मरे, रस गगन गुफा से अजर जरे। यदि देवता अमृत पान कर ले तो ये फिर नहीं मरेंगे। और असुरन के शुक्राचार्य जिला देते ना, हाथ पैर काटते हो, एकदम कुचल के चटनी बना दो, बाडी ही न रहे जिलाने का दो। इतने शरीर के टुकड़े कर दो तो कैसे जिलाएंगे? अमृत है कहाँ? समुद्र में है। मंथन किया जाए तो निकलेगा, मिलेगा। लेकिन अथाह सागर, इसका मंथन देवता अकेले नहीं कर सकते। इसके लिए असुरों का सहयोग चाहिए। और मिले असुरों से देवता का, इसमें समुद्र में बहुत रत्न है, भले हम लोग शत्रु हैं। तो क्या हुआ? मंथन मिलके किया जाए, जो निकलेगा आधा आधा बांट लिया जाएगा। तैयार हो गए असुर देवता दोनों। इन्हीं इतने गहरे समुद्र के लिए उसी आकार की मथानी चाहिए। मथानी के लिए मंदराचल पर्वत को नियुक्त किया गया। उसको वहां से लावे कौन? भगवान से प्रार्थना किए तो कहा हम गरुड़ को भेजे दे रहे हैं। गरुड़ गए, चोंच से दबाए, हिलाए, हिले नहीं। वहीं से भगवान को पुकारा तो सुदर्शन को चला दिया, आरी से नीचे से काट दिया। गरुड़ जी चोंच में लेके आए, समुद्र में रखा। जैसे छोड़ते जाए तो अथाह सागर वो उसमें डूबता चला जाए। अरे कहे कोई आधार नहीं मिल रहा है मथानी टिकने का। और भगवान कच्छप का रूप धारण करके 25-50 मीटर की गहराई में पानी पर टिक गए। का रख दो हमारी पीठ पर। अब रख गया। अब रस्सी भी चाहिए वैसे ही। शेष नाग से प्रार्थना किए, वो तैयार हो गए। रस्सी बन गए। पूंछ की तरफ देवता और मुख की तरफ असुर। जहर निकले और मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले। श्री मणि रंभा वारुणी, अमीय शंख गजराज, कल्प द्रुम शशि धेनु धनु, धनवंतर विश्वबाज। ये 14 रत्न निकले। 13 में तो बंटवारा हो गया।
14वां जब अमृत निकला तो टूट पड़े देवता और असुर, लेकिन असुर सबल थे, देवता थे कमजोर, और छीन लिया देवताओं से। और भगवान समझ गए कि अब मामला गड़बड़ाने वाला है। फिर एक मोहनी रूप धारण कर लिया, आ गए, नाचने लगे, दिव्य सुंदरी का रूप धारण करके आए। कहे तुम लोग पुरुष, तुम्हें ये बनाना खिलाना परोसना ये अकल कब से आ गई? ये हम महिलाओं का काम है, तुम लोग लाइन से बैठ जाओ, हम गाना गाते जाएंगे और परोसते जाएंगे, तुम लोग खाओ। और दोनों तैयार हो गए। कहाँ चला जाए? उज्जैन पहुंचे। क्षिप्रा के तट पर एक देवताओं की लाइन लग गई, असुरों की लग गई, बंटवारा। और भगवान ने असुरों को पिला दी मदिरा। अब थोड़ा लड़खड़ाने लगे। जैसे ही देवताओं को अमृत पिलाना चाहा तो वो थोड़ा हाथ पैर उनके हिल रहे थे, दिमाग काम कर रहा था। कहे देखो धोखा हो रहा है हम लोगों के साथ। उठ के खड़े हो गए, झपटे, और भगवान उठा गगरी भागे। कुंभ माने होता है घड़ा, घट। तो अमृत कलश उठा के भागे तो जल्दी से झटक के उठावे में कुछ बूंद गिर गया वहां अमृत कलश से अमृत। इसलिए वहां कुंभ मेले का आयोजन होता है। फिर वहां से लेके आ गए नासिक में, गोदावरी के तट पे। फिर लाइन लगवा दी, असुरों को खूब मदिरा पिलाए। जैसे ही देवताओं को अमृत पिलाना चाहा तो वो जान रहे थे, तब भी बेहोश नहीं हुए थे, होश में थे। फिर झपटे तो भगवान गगरी उठा के भागे। भागने में कुछ अंश छींटे वहां पड़ गए, तो वहां भी कुंभ मेले का आयोजन होता है। सीधे पहुंचे हरि की पैड़ी हरिद्वार पर। वहां फिर लाइन लगा दी देवताओं और असुरों की, और गाना गाते गए। असुरों को मदिरा परोसे, इतना पिला दी तो बेहोश होके गिर गए, उन्हें होश ही नहीं रहा। कुछ ग्रंथों में उल्लेख आया कि हरिद्वार में अमृत पिलाया गया था। अमृत में प्रवेश मिलता है हरिद्वार से, वहां अमृत है नहीं। और भगवान कहे ये थोड़ी जगह हरिद्वार में 33 करोड़ देवता 10, 20, 50 बीघा में यदि बैठाला जाएगा तो कितनी पंगतें बैठालनी पड़ेगी। 2 दिन लग जाएगा तो ये शराब पिए घंटे 2 घंटे में होश में आ जाएंगे, फिर बवाल खड़ा हो जाएगा। चलो ऐसी जगह चले जहाँ इतना लंबा फील्ड हो कि एक पांत में पूरे देवतन के बैठाल के एक बार में पिला दिया जाए। तब आ गई प्रयाग में। यहाँ पंगत लग गई, भगवान ने देवताओं को अमृत पिला दिया, देवता हो गए अमर। फिर युद्ध हुआ तो देवता जीत गए, असुर हार गए। समुद्र मंथन में हाथी निकला, घोड़ा निकला, लक्ष्मी निकली, रंभा बेस्या निकली। ये सब जलचर नहीं है, ये जल जीव नहीं, जल के अंदर ये जीवित नहीं रह सकते। ये है क्या? ये भव सागर, संसार सागर है, इसी में रह के भजन करना है। धड़ धरती कर एक लेखा, जस बाहर तस भीतर देखा। और जब आंख बंद करके ध्यान करने बैठो ना, तो जो कुछ दिन भर बाहर किया है, जहां तक हमारा विस्तार है, वही पूरा नक्शा अंदर, उसी में मन घूमा करता है। जो बाहर है वही अंदर है। ऐसे में मंथन कैसे होगा? समुद्र मंथन हो तो रत्न निकलेंगे। देवता और असुर दोनों मिलके करेंगे। मंदराचल पर्वत लाया जाए और भगवान के वाहन गरुड़ उसको लेकर के आए। वाहन जिस पर सवार होकर के आप चलते हैं,
जब तक बच्चा माँ के पेट में होता है ना, तो माँ बच्चे का वाहन है, उसको ढोती है। और जब इष्ट हृदय में आ जाते हैं तो साधक भी इष्ट का वाहन हो जाता है। ये गरुण है, ज्ञान प्रत्यक्ष जानकारी से संयुक्त अवस्था वाला है, इष्ट के निर्देशन पे ये चल रहा। वो मंदराचल पर्वत को लाना है, मन माया में जाता है, हटाते हैं नहीं हटता है। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसको काट दिया। शुभ परमात्मा है, जब उसका दर्शन हो जाता है। अर्जुन ने देखा कि करोड़ों सूर्यों का तेज शायद, भगवान कृष्ण से कहा आपके तेज के अंश मात्र के बराबर। जब भगवान की दिव्यता दिखा जाती है, तब संसार से मोह भंग हो जाता है। मोटरसाइकिल आ जाती तो साइकिल से लगाव कम हो जाता है, कार आ गई तो मोटरसाइकिल से कम मतलब रह गया। आगे बढ़ते तो पीछे वाली चीजें छोटी पड़ने लगती है। मंदराचल पर्वत को ले आए और समुद्र में रखा, ये ठहरे ना, डूबते चला जाए। अरे मन तो ये संसार में सोचना शुरू कर देते हो, कहाँ तक चला जाता है मन, इसी संसार में डूबते चला जाता है। कितनों बाहर निकालो नहीं निकल रहा। भगवान कच्छप रूप धारण करके पानी के अंदर तैरने लगे। उनकी पीठ पर मंदराचल पर्वत रख दिया गया। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जैसे कछुआ खतरे को देखते हुए अपने इंद्रियों को, सिर को, पैरों को अंदर खींच लेता है, ऐसे योगी अंतर्मुखी हो जाता है। जब गुरु का स्वरूप हृदय में आ जाता है तो मन अंतर्मुखी हो जाता है, मन सहित इंद्रियां घटाकार हो जाती हैं, कच्छप की तरीके से, कछुआ की तरीके से। उसी पर मंदराचल पर्वत रख दिया गया। मंदराचल पर्वत का मतलब है मन का अचल स्थिर ठहर जाना। जब तो गुरु का स्वरूप हृदय में नहीं आएगा, रात दिन नाम जप के ध्यान लगा के देख लो, मन अचल स्थिर ठहरे नहीं सकता। अरे हम बैठे तो हमारा धरातल ये मंच है, आप वहां बैठे हैं, मन का धरातल तो चाहिए। माया से हटेगा तो फिर कहाँ हम उसको रोकें, उसके लिए कोई आसन तो चाहिए जहां बैठे। और वो भगवान के कच्छप स्वरूप के ऊपर अचल स्थिर मन ठहर गया। जहां ठहरा तब बासुकी नांग की, शेष नांग की मथानी वो चलने लगी। शेष नांग नाम का कोई सर्प नहीं जो पृथ्वी को अपने सिर पर धारण किए हो। शेष माने होता है बचा हुआ। गणित में 10 में 3 का भाग दो तो 1 हो गया शेष। शेष 1 बच गया। दशमलव लगा के कितनों शून्य बढ़ाओ, 1 का 1 रहेगा, उसको आप काट नहीं सकते। इष्ट का स्वरूप जब हृदय में आ जाता है तो जैसे बड़े चुंबक के थोड़ा दूर कोई लोहा का कण पड़ा हो ना, तो उड़ के चिपक जाएगा, उसको छुटाओ तो छूटेगा नहीं। उस स्वरूप में वो तेज होता है कि मन आपसे आप उसमें पतंगा की तरह जाके स्वाहा हो जाता है, उसी में लिपट जाता है, लीन हो जाता है। ये अब जब श्वास में नाम, हृदय में इष्ट का स्वरूप, 2 ही शेष रहे। भगवान हृदय में आगे, गुरु महाराज आगे, तो हृदय में गुरु महाराज, श्वास में उनका नाम। अब ये शेष बच गया, अब ये कटेगा नहीं। कबीर से किसी ने पूछा, हजरत आप कब मरेंगे? 85-90 साल के हो गए। कहा हो न मरो मरी है संसारा, हमका मिला जियावन हारा। हरि जो मरे तो हमहू मरी हैं, हरि न मरे हो काहे को मरी है। क्या हमारे हृदय में आ गए हैं देखो भगवान, और हमारे हृदय में भगवान है
अरे पेट में बच्चा है तो माँ के जीवन के अधीन उसका जीवन है। हृदय में भगवान है, हम मरे तो भगवानों मरे, और भगवान है अमर, मर नहीं सकते तो हम भी नहीं मर सकते। ये शेष नाग की मथानी कच्छपा अवतार हो गया, हृदय में गुरु महाराज आ गए, अचल स्थिर ठहर गया मन उसी में। अब चली मथानी, जब मथानी चली तो पहला रत्न निकला शंख। अरे वो कथा वथा होती है, कुछ कराते हैं तो शंख नहीं बजाते हैं। शंख शुभ का उद्घोष, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। अब अमंगल समाप्त हो गया, मंगल का स्रोत फूट निकला। अब अशुभ समाप्त हो गया, शुभ का उद्घोष हुआ, शंख बजा। महाभारत युद्ध के पहले जब अर्जुन को अपना विराट स्वरूप भगवान दिखा दिए, अपना पावर सब, तो पहले भगवान कृष्ण ने 5 जन शंख बजाया, तब अर्जुन ने देवदत्त बजाया। 5 जन महर्षि को सो देवदत्त धनंजय। रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, इन 5 तन्मात्राओं से निर्मित पूरा ब्रह्मांड, इसी में मन जहां कहीं भाग के जा रहा हो वहां से खींच के हृदय में उसकी गति को रोक देना, ये गुरु के क्षेत्र की चीज है, साधक के बस का नहीं होता है। इसीलिए हमें गुरु की जरूरत होती है। पहले निकला शंख, शुभ का उद्घोष हुआ। अब अशुभ समाप्त हो गया, शुभ ही शुभ रहेगा। जहां शुभ का उद्घोष हुआ तो फिर दूसरा रत्न निकला घोड़ा। अरे जितने ये पंपिंग सेट, जनरेटर, ये गाड़ियां वगैरह है ना, हार्स पावर, कितने हार्स पावर की है। पहले हार्स पावर रहा, घोड़ा गति का प्रतीक। ये मन हम खींच के भजन में चलाते थे, नहीं चल पा रहा, लेकिन शुभ का उद्घोष हो गया, अशुभ समाप्त हो गया, परमात्मा की तरफ तीव्र गति से बढ़ा घोड़ा। घोड़ा की दौड़ में एकदम दौड़ा, जहां तीव्र गति से चला तो तीसरा रत्न निकला धनुष। विभीषण के घर पे रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाए, नो तुलसी का वृंदता, देख हरस कपीरा। राम का आयुध हथियार धनुष बाण अंकित छपा हुआ था, और धनुष नारायण परमात्मा का अस्त्र है। ध्यान में जब लग जाता है तो ध्यान का मतलब होता है इष्ट की प्रत्यक्ष उपस्थिति। जैसे आप लोग जहाँ बैठे ना, हटे तो हाथ रखे जमीन गर्म, शरीर की गर्मी वहां उतर आए। और भगवान का स्वरूप हृदय में आ गया तो उनकी भगवत्ता, कुछ गर्मी अंदर जरूर उतरेगी। परमात्मा का तेज, उनका पावर, उनकी शक्ति। ध्यान में इष्ट भगवान, तो भगवत्ता हमारे अंदर प्रवाहित होने लगी। ये धनुष नारायण अस्त्र, जहां धनुष मिला तो आ गए धन्वंतरी। ये धन्वंतरी वैद्य राज्य थे। जन्म मृत्यु जरा रोग संबंधी व्याधियों पर विजय प्राप्त हो जाती है। साधना आगे बढ़ गई, नीचे पीछे प्रकृति छूट गई और व्याधियां समाप्त हो जाती हैं अपनी। और धन्वंतरी जिसको दवाई दे दे वो ठीक हो जाए। ध्यान में जब इष्ट आ जाते हैं, कोई अपना दुख सुनाने लगा, कह दिया जा धुनी चढ़े जा, प्रणाम कर लो, प्रार्थना कर लो, भगवान के मना लो, उसका भी दुख चला जाता है। ये है धन्वंतरी। पहले धनुष, तब धन्वंतरी, तब बाद में आया कल्प वृक्ष। यहाँ प्रयाग में
कल्प वृक्ष है। उत्थानोन्मुख परिवर्तन करने की क्षमता, किसी का उत्थान, किसी का कल्याण करने की क्षमता। भजन की एक लगन होती है। परमहंस महाराज जी की जीवनी पर, स्वामी जी के गुरु महाराज की जीवनी पर सीरियल बनाने वाले आए तो हमको स्वामी जी भेजे, तो हम गए। फिर शूटिंग वालों को लेके पहले रामकोला परमहंस महाराज जी के गांव, वहां से फिर गए हम पाली पड़ता इनके गुरु महाराज सत्संगी महाराज के गांव। वहां जाने पे पता चला सत्संगी महाराज घर में रह रहे थे, पर काया में प्रवेश करके दूसरे के मन को घुमा के परमात्मा के पथ पर चलाने की क्षमता थी। उसी अवस्था पे परमहंस महाराज को मिले और भजन करवा के भगवान बना दिए। कल्प वृक्ष स्वयं में भगवान नहीं है, सद्गुरु नहीं है, योगेश्वर नहीं है, लेकिन ये एक अवस्था आ जाती है। इस अवस्था में किसी को भी उत्थान के मार्ग पर चलाने का कुछ भगवान दे देते हैं, माध्यम बना देते हैं। कल्प वृक्ष के बाद होता है कामधेनु। कामधेनु गाय वशिष्ठ के पास थी और वो इच्छित फल को प्रदान करती थी। इष्ट वश में हो गया तो वशिष्ठ, और जब इष्ट वश में हो जाते हैं, जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। जो इच्छा हुई भगवान उसकी रचना रच देते हैं और उसको पूरा कर देते हैं, क्योंकि उसकी इच्छाओं से उपराम अवस्था है कामधेनु। कामधेनु के बाद फिर निकली मणि। वो कागभूषुंड के आश्रम में जो तालाब था उसकी सीढ़ियां मणियों से बनी थी। राम नाम में अंतर है, कहीं कंकर है कहीं शंकर है। कंकर कचड़ा बटोर के गड्ढा पाट दिया जाता है। एक नाम तो पहले हम राम 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 जपते हैं, दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि ये नाम कंकर की श्रेणी वाला है। आगे चल के नाम शंकर श्रेणी वाला हो जाता है। मणि कहते हैं बेशकीमती धातु को, सोना हीरा मोती जवाहरात। गए दुकानदार को दे दिया एक सोने का सिक्का, 10-20-25 हजार का सामान आपको दे दिया, कुछ दिया नहीं। उस संपत्ति की कीमत की वस्तु आपको मिल गई, उसने अपनी तरफ से कुछ नहीं दिया। ये मणि नाम मणि की श्रेणी में आ जाता है। मणि के बाद श्री। श्री कहते हैं लक्ष्मी को, वैभव को, ऐश्वर्य को। परमहंस महाराज ऐसे ही प्रत्यक्ष बैठे थे। अब पुराने कोठरी के 200-300 साल पुराने किमाड़े सड़ गए थे, इतनी इतनी दराज हो गई थी। सूर्य की किरण पड़े रोशनी में स्पष्ट अंदर दिखाई दे। महाराज के मैं ही लेटा हुआ, एक देदीप्यमान कन्या सोने के सींग से झाड़ू लगा रही है। महाराज सोचे ये क्या है, और भगवान बताइए लक्ष्मी है, ये सेवा में आई है। महाराज की अवस्था वो आ गई थी कि एक शरीर अंदर है एक बाहर है, जहां चाहे तहां ये सेवा करेगी। जहां हम रहते वहां ये सेवा करती है। श्री। फिर आई रंभा। लोहे के मोटे राड को कहते हैं डाल के पत्थर को उलट दो। छोरती ग्रंथ जान खजराया, विघ्न अनेक करई तब माया। परमहंस महाराज यही रामनगर में किला के पीछे बैठे थे, रात भर बैठे रहा करें।
10-15 दिन बीता तो 2 बजे लगभग ध्यान लग जाता है तो आंखें खुली, कुछ दिखाई नहीं देगा, कान खुला है कुछ सुनाई नहीं देगा, दिव्य दृष्टि के आलोक में सब कुछ दिखाई देता है। महाराज को दिखाई दे कोई एक 14-15 साल की बिटिया 2 बजे रात को आके खड़ी हो जाती है, उजेला फैलने के पहले चली जाती है, दिव्य दृष्टि में दिखाई दे। 2-3 दिन बीता तो महाराज के भगवान से पूछे तो भगवान बताए पता नहीं कौने जन्म का संस्कार रहा होगा जिसके चलते ये आई। फिर सुबह घर वालों को बुलवाया, का शादी विवाह कर दो, पैसा रहा ना नुनिया रहे, नोना बटोर के नमक बनाते थे। महाराज के पास लोग आवे कुछ न कुछ चढ़ावे, 10-15 दिन की कहे ले जा अपन कर दे बिटिया का विवाह। इस अवस्था में अनंत जन्मों में आप पुरुष है तो पता नहीं कितने जन्मों में किस किस योनियों में कौन कौन पत्नी रहा होगा, स्त्रियों के कौन कितने पति रहे होंगे। ये संस्कारों का वो दौर होता है इस अवस्था में, लेकिन साधक पूरी तरीके से सुरक्षित होता है। माया अपना बवाल रचती है, फेल हो जाती है। रंभा जब ये भी कुछ नहीं कर पाई तब फिर गज हाथी, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन हाथियों में मैं ऐरावत हूं। ये देवराज इंद्र का हाथी था। सृष्टि में जितने जीव है सबसे बड़ा शरीर इसी का होता है और खाना भी सबसे ज्यादा खाता है। रात अपने 24 घंटे में जो उसका समय होता है अधिक से अधिक समय केवल खाने में बिताता है। यही पूरा जीव फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गिन। संसार वाली कामना परमात्मा को पाने की कामना के रूप में परिवर्तित हो गई। हाथियों में मैं ऐरावत हूँ, गज निकला हाथी निकला, मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लौ लागी। उर अभिलाष निरंतर होई, देखी नयन परम प्रभु सुन। मणि छूट गई, सिरी छूट गई, रंभा छूट गई। इन घाटियों को पार कर गया, इनमें नहीं उलझा। आगे जब पहुंचा तब गज हाथी अर्थात केवल एकमात्र परमात्मा को पाने की इच्छा शेष रही। अब मिले तब मिले, कब मिले तब निकली बारूड़ी, मदिरा, शराब, सभी नशे संसार के। उतर जात पर भात, भजन खुमारी नानका, चढ़ी रहत दिन रात। मैं पी के जे बउराए गवा, ई मत पूछो का देखिस। पक्षिन माँ गाछन माँ मानुष माँ, हर माँ हरिका जलवा देख। ये बारूड़ी, मदिरा, भजन की बेहोशी, स्थाई मस्ती, फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रताप सोच नहीं सपने। स्वामी जी बताया करते हैं कि पहले तो रहता है कितनी जल्दी भगवान मिल जाए और हम भगवान बन जाएं, नहीं तो जीवन है बेकार चला जाई। ज्यादा बुढ़ाई आ गई, बनभो किए तो कौने काम के, पूरा प्रयोग न कर पाए छूट छूट जाएगा। लेकिन जब भजन की ये अवस्था आ जाती है भगवान को नहीं, तब लगता है कि अब और कुछ दिन न मिले। स्वामी जी बताते हैं इतना सुख, इतनी शांति, इतना सब कुछ। अरे वो राज्य का सुख राजकुमार भोगता है, राजा नहीं भोगता है। राजा तो रात दिन राज्य के उसमें परेशान रहता है, कोई दूसरा न कब्जा कर ले, कैसे व्यवस्था चले, लेकिन सुख राजकुमार भोगता है। ये भजन की वो अवस्था होती है, जाई न चाही कबम कछ तुम सन सहज सन। और बारूणी के बाद फिर निकला विष, जहर। विषया विष के गर्त में विष ही विष चिल्लाए। भजन की जब ये अवस्था आ जाती है तो फिर जहर
वो शंकर जी अपने गले में धारण कर लिए थे। जहर तो आने लगता है, कोई कहता है एक आश्रम की जमीन हम वहां दे रहे हैं, और कोई कहेगा हम कार खरीद के दिए दे रहे हैं। ये विषय रूपी विष ये अटैक करता है, हमला बोलता है, लेकिन वो इस विष से, वो भोलेनाथ का चेला है, गले में विष धारण करने वाले, ये विषधरों का विष उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता है। तब फिर चंद्रमा, पूर्णिमा की रात को चंद्रमा का इतना प्रकाश होता है, मोटे अक्षर वाला कागज पढ़ लोगे। चंद्रमा भोलेनाथ के मस्तक पर विराजमान है, अर्थात ये शंकर श्रेणी, गुरु की श्रेणी होती है। ये चंद्रमा निकल गया, गुरु हो गया। यही अवस्था हमारे सत्संगी महाराज की थी जब परमहंस महाराज को मिले थे। फिर अंतिम 14वां रत्न निकलता है, अमृत। मृत कहते हैं नाशवान मरण धर्मा को, अमृत कहते हैं अविनाशी को, जो कभी न मरे, वो परमात्मा है। सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें हुई जाई। वो भक्त सदा सदा के लिए, फिर वो भक्त समाप्त हो जाता है, भगवान हो जाता है। यही समुद्र मंथन के परिणाम में जो अमृत निकला था, वो ये जगह जगह रख दिया गया। और कुंभ मेला, कुंभ घड़े को कहते हैं, ये शरीर घट है, इसी के अंदर मंथन करो। मंथन करते करते पहले तो मथानी जब तक पानी में या दही में डूबेगी नहीं, तब तक कुछ निकलेगा नहीं मथने से। ऊपर ऊपर चल रही है, थोड़ा गहराई में जाए, भगवान कच्छप रूप धारण करके आ जाए, फिर चलेगी मथानी तो निकलेंगे रत्न। और करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आमे जाएते सिल पर पड़त निशान। लगे रहना चाहिए, 2 कदम चल देंगे तो उतनी मंजिल कम हो गई। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।